गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 10 जल नगरी वेनिस स्टैंडर्ड 12 और गुजराती के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसके अंदर काफी सारा बड़ा क्वेश्चन आंसर्स है एंड चैप्टर भी काफी बड़ा है। काफी सारे हमारे स्टूडेंट ऐसा बताते हैं कि सर इतना बड़ा पढ़ने से बेटर है आप क्वेश्चन आंसर करा दो। सो आपके लिए ये बात भी मंजूर है एंड शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से। पाठ नंबर 10 यानी कि चैप्टर नंबर 10 जल नगरी वेनिस एंड उसकी क्वेश्चन आंसर की शुरुआत ये रही। सबसे पहले शॉर्ट आंसर स्टार्ट करता है, ठीक है। वेनिसनी मोहकता शेमा छे, यानी कि वो किस तरह से हमें अट्रैक्ट करती है। तो उसका प्लेस जो है वो इस दुनिया में सबसे डिफरेंट है बिकॉज ऑफ वो जल मार्ग है। वहां पर कोई रोड के मार्ग नहीं है। वहां पर कहीं पर भी जाना है तो गंडोला है, वाटर बोट है, स्टीम बोट है, उसके थ्रू जाते हैं। तो वहां के जो मार्ग है वो जल मार्ग है, इसके कारण से वो ज्यादा मोहक है। गंडोला अटलेशुम तो साकड़ी अने सुंदर घाटनी कलात्मक होड़ीओने इटालीમાં गंडोला कहते हैं, ठीक है। इटालियन भाषा में चौक यानी कि जो चार रास्ता होता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं पियाजा। एंड आपने देखा होगा पिज्जा के अंदर भी ऐसे स्क्वायर होता है। वेनिस कोनी प्रणय भूमि यानी कि प्यार की भूमि किसकी है, तो वह है वेनिस जो है वो विलियम शेक्सपियर जो है उसका बहुत ही अच्छा एक बुक है, उसका नाम है ओथेलो। और उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत से दो लवर है, प्रेमी प्रेमिका है, इसका नाम है डेस्डेमोना एंड ओथेलो। तो उसकी प्यार की भूमि वेनिस मानी जाती है। वेनिस के सुप्रसिद्ध चौक क्यों है, यानी कि जो चार रास्ता है कौन सा है, तो उसका नाम है सान मार्को पियाजा। ये वहां का सबसे पॉपुलर चौक यानी कि चार रास्ते है। साइकिल स्कूटर અને મોટર કશું વેનિસની ભૂમિને સ્પર્શે નહીં, ક્યું? તો વેનિસ એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જવા માટે સાયકલ સ્કूटर मोटर कशु જ નથી, क्योंकि वहां पर जलमार्ग है। तो ऑब्वियसली उसकी भूमि को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। વેનિસના જળમાર્ગમાં ફરતી હોડીઓની સરખામણી ક્યાંની હોડી સાથે કરવામાં આવી છે, तो लेखिका जो है वो कहती है कि भारत के अंदर कश्मीर जो है वहां पर श्रीनगर में आया दल झील, यानी कि डल झीलों में इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो दाल लेक है, दाल सरोवर है, वहां पर भी ऐसी वेनिस जैसी ही खूबने वाली वहां पर खूबसूरत सी होड़ी है, नाव है, और वो भी ऐसी ही कला में होती है। વેનિસના જળમાર્ગમાં ફરતી ગંડોલામાં નાવિકો અને સહેલાણીઓ કેવી રીતે મુસાફરી કરે છે, તો वहां पर जो नाविक है वो सहलानी मतलब जो ट्रैवलर्स होते हैं उसको गीत गाते हैं, मतलब गाना सुनाते हैं, हंसाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और उससे उसको एंटरटेन करते हैं। લેખિકા ગંડોલાની નાવિકના મધુર संगीत ने कोनी साथे सरखामणी करे छे, तो इंडिया के अंदर जो वृंदावन है, और ऐसा कहा जाता है आज भी वहां के मंदिरों के अंदर वेणु यानी कि बांसुरी का मधुर नाद सुनाई देता है। तो वहां के जो लोग हैं वो भी ऐसे ही सुंदर से म्यूजिक बजाते हैं। उसकी कंपेरिजन इंडिया के अंदर वृंदावन के वेणु यानी कि कृष्ण भगवान की बांसुरी के साथ की गई है। वेनिसनी कई वस्तुओं शोभा इंद्रलोक ने याद देवरावे छे। तो वेनिस की जो कैनाल की रचना है वो रात में इतनी खूबसूरत होती है कि हमारी आंखों को स्पर्श कर लेती है। उसकी जो रोशनी है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो नदी के अंदर होता है, और गंडोला में आप बैठे हो और वहां पर मस्त आपको हृदय को छू जाए ऐसे संगीत जी वातावरण होता है, वो ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग लोक में, इंद्रलोक की आपको वहां पर याद दिला दे, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिसना जलमार्ग જેટલી રોચકતા વેનિસની બીજી કઈ વસ્તુમાં રહેલી છે, तो वेनिसना जलमार्ग જેટલી रोचकता वेनिसनी स्थापत्य कला जो है, मतलब जो वहां पर कार्विंग है वो बहुत ही अच्छा है। तो स्थापत्य कला बहुत ही सुंदर है और इसके कारण से वो भी देखने का हमें मन करता है। वेनिसना सान मार्को स्क्वायर શેનાથી જોડાયેલો છે, तो वहां पर नीचे की साइड में एक बड़ी बड़ी सफेद लादी, लादी को कहते हैं टाइल्स, है ना, हम टाइल्स या स्पार्टेक्स बोलते हैं या मार्बल बोलते हैं, तो वहां पर सफेद मोटी लादी होती है उसको लादी कहते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा स्क्वायर बनाते हैं। लेखिकाएं इंग्लैंड, यूरोप, इटली और स्विट्जरलैंड कई कई खानी पीनी का यहाँ पर यूज किया है या बताया है। तो बताते हैं कि इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है चाय, यूरोप के अंदर कॉफी, इटली के अंदर आइसक्रीम एंड स्विट्जरलैंड में चॉकलेट। ये चारों चीज हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिसना चौक में आवेला ऊंचा स्तंभ यानी कि पिलर, इसके आसपास कौन से पक्षियों के समूह होते हैं, तो बहुत इजी आंसर है दैट इज कबूतर।
लेखिका वेनिस ना पक्षीहीन प्रदेश, यहाँ पर पक्षी बहुत कम है और है तो वहां के लोग मार देते हैं, उसके क्यों कौन से दो कारण बताते हैं। तो कहते हैं कि वेनिस की प्रजा मांसाहारी है, उसको मांस खाना अच्छा लगता है, शिकार करना अच्छा लगता है। एक तरफ वहां के लोग बंदूक इजीली मिलती है, तो वहां पर जो भी मिलते हैं वो मार देते हैं या खा जाते हैं। पर यहाँ पर अलग है कि जब यहाँ पर देखोगे तो वही मांसाहारी लोग बहुत ही प्यार से कबूतरों को खाना खिलाते हैं। ये दो कारण यहाँ पर बताए गए हैं। सान मार्को ना देवल, देवल का मतलब होता है चर्च, उसके आसपास में भाग में सैलानियों की कौन सी सकारात्मक भाव होती है और उसकी संख्या कितनी होती है। तो सान मार्कोस केरना आगलना भाग में 4 घोड़ा है ना, 4। एंड वो सैलानी मतलब जो वहां पर जो ट्रैवलर आते हैं उसको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देते हैं कि इसी तरह से जीवन में प्रोग्रेस करो चारों ओर, ऐसा। સાન માર્કો સ્ક્વેરની આજુબાજુમાં આવેલા મકાન એના તેના મોટા तोतिंग घंट यानी कि बेल के बारे में बताओ। तो उसके बारे में है सान मार्को स्क्वायर जो है वहां पर जो मकान है उसके बाजू में एक बड़ा बड़ा सा घंट यानी बेल है, और उसके पास दो मूर है। मूर यानी कि एक मनुष्य की आकृति, मानव आकृति के अंदर दो इंसान स्टेचू है। एंड वो हर एक घंटे के अंदर एक बार बेल बजाते हैं। जैसे 4 बजे तो 4 बजाएंगे, 3 बजे तो 3 बजाएंगे, 5 के बाद में 5, 7 के टाइम पे 7, 6 के टाइम पे 6। इस तरह से घड़ी के हिसाब से वो घंट बजाते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव वो जगह है। डॉजिज पैलेस 14x25 एंड 14x28 फ्रेम के अंदर बड़े से जो चित्र है वो कौन से युग को बताते हैं। तो उसके अंदर ज्यादातर मध्यकालीन युग के बारे में बहुत सारी पेंटिंग है जो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इटली के अंदर कौन से चित्रकार है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए। तो ये याद रखना बहुत मुश्किल है, पर आप याद रखेगा दैट इज टिनशो, टिंटेरेंजो एंड वेरोनीज। वापिस से टीशो, टिंटेरेंटो एंड वेरोनीज, ये बहुत ही पॉपुलर पेंटर थे इटली के। उसके बाद है मध्यकालीन युग के अंदर चित्र के अंदर मुख्य चित्र में किस किस के आधार पे ड्राइंग हुआ है। तो उसके अंदर 40% जो पेंटिंग है ना वो यीशु भगवान के ऊपर है, बाइबल की कहानियां हैं। एंड दूसरे 40% के अंदर ज्यादातर युद्ध के चित्र बताए गए हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेखिका के बताने के हिसाब से यहाँ पर कौन कौन सी कला विपुल संपत्ति में है। तो लेखिका बताते हैं कि इटली के अंदर शिल्प कला, स्थापत्य कला, संगीत यानी म्यूजिक एंड चित्रकाम यानी कि ड्राइंग, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर आर्ट है। शेक्सपियर की एक अमर शोकांतिक का अंत क्या है। तो विलियम शेक्सपियर का एक अमर शोकांतिक का अंत साइप्रस में हुआ था, और वो भी यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ग्रांड केनाल ना બધા જ મકાનો कैसे है केवा છે। तो ग्रांड केनाल जो कि मेजर यानी कि बीच में जो आई हुई कैनाल है उसके आसपास में जो मकान है वो बहुत ही भव्य लग्जरियस है, और उसके आसपास में जो गेट है या जो खिड़कियां है उसकी जो आसपास में कार्विंग की गई उसको कहते हैं बांधनी, वो बहुत ही अट्रैक्टिव यानी कि मोहक है, एक दूसरे से बेटर क्वालिटी की है। एक को देखोगे दूसरा भूल जाओगे। बीच में जो आता है ब्रिज वो भी बहुत सुंदर है, और उसके कारण से मकान बहुत ही खूबसूरत है और उसका नमूना एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-5 वाक्य के अंदर यूरोप ना स्थापत्य कला का स्वामी किसको कहा जाता है। तो पूरे वेनिस के अंदर जितना भी कार्विंग का काम हुआ है ना, स्कल्पचर का काम हुआ है, वो बहुत ही अद्भुत एंड बहुत सुंदर है। और यूरोप के अंदर रस्किन नाम के स्थापत्य कला का स्वामी है, और वो सब कुछ यानी कि पूरे यूरोप की सारी बातें उसने सारे सिटी के बारे में बताया है। पर सबसे ज्यादा हमेशा वो वेनिस की स्थापत्य कला को आगे ले जाते हैं, और उसके कारण से उस जमाने के लोग रस्किन को ऐसा कहते थे कि रस्किन के लिए वेनिस उसकी प्रियतमा मतलब गर्लफ्रेंड या लवर की तरह है, क्योंकि हमेशा सबकी तारीफ के एंड में वेनिस की तारीफ करते हैं। सो रस्किन के लिए ये एक मजाक का विषय बना दिया था लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिस क्या क्या रमणीय स्थानों है। तो वहां पर क्या क्या घूमने जैसा है तो देखते हैं। तो एड्रियाटिक समुद्र जो है उसके अंदर 114 यानी 114 आइलैंड यानी कि टापू के अंदर वेनिस नगरी बसी हुई है, और वो बहुत ही मोहक है। समग्र वेनिस एक अद्भुत नगरी है। ऐसा लगता है कोई खूबसूरत सी लड़की के कमर के ऊपर कैसे हीरे जड़ित माणिक वाली एक पायल बंधी हुई है, बस उसी तरह से कार्विंग शेप के अंदर ग्रैंड कैनाल है जो हमारी आंखों को अट्रैक्ट कर लेती है। सान मार्को स्क्वायर के पास वेनिस की सुप्रसिद्ध चौक है, अंग्रेजी के अंदर उसको कहते हैं सान मार्को स्क्वायर। आ चौक सफेद टाइल से जड़ेला है।
यहाँ पर खानी पीनी खाने पीने की दुकान, रेस्टोरेंट, रंग बिरंगी कुर्सी टेबल, इतनी मस्त जमावट होती है। और बीच में चौक, और चौक में एक लंबा सा पिलर यानी कि स्तंभ। वहां पर सान मार्कोનું દેવળ यानी कि चर्च। દેવળની બાજુમાં એક મોટું તોતિંગ ઘંટ। सान मार्को की नजीक के अंदर स्थापत्य के सबसे बेनमून जो डॉजिस पैलेस है, वो भी बहुत ही सुंदर, कलात्मक, रंगीन, और मध्य युग के वहां पर चित्र। ये सब सही में एक वीक के अंदर यानी कि एक अठवाडिया के अंदर नहीं खत्म होता है, बहुत ज्यादा ही टाइम चाहिए। पर समग्र वेनिस सही में अत्यंत ही आकर्षक, स्थापत्य कला के हिसाब से, और मध्य युग को वापस से जिंदा कर दे, इतना खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिकाए वेनिसनी शी मुश्किली अनुभवी। तो लेखिका को प्रवास के दौरान यूरोप की ज्यादातर मुसाफरी अपने भाई के साथ होती थी, जो हमेशा सारी चीजों को मैनेज करते थे, सरलता थे। पर यहाँ पर उसको तकलीफ की अनुभूति पड़ी, જ્યારે વેનિસમાં ફરતા ફરતા એવો એકલા રહી ગયા, ત્યારે उसको मुश्किल हुई कि जब होटल की व्यवस्था के अंदर मैनेजर को जाके उसने जब बताया, तो मैनेजर को इंग्लिश नहीं आती थी और लेखिका को इटालियन भाषा नहीं आती थी। तो भाषा यानी लैंग्वेज कम्युनिकेशन ज्यादा हुआ। और एक रात जब घूमने गए और वापस से जब होटल पे आना हुआ, तो जहां पर उसने साइन रखा था कि यहाँ से टर्न लेके हम होटल जाएंगे, तो वो जो था एक प्रदर्शन का तोरण, यानी जो एग्जीबिशन का जो साइन बोर्ड था, उसकी निशानी रात को उतर गई। तो पता ही नहीं चला कहाँ से टर्न लेना है। तो बड़ी देर तक वो रात को वहां पर घूमते रहे। तो ये एक इंसिडेंस जो है वो आप याद रखिएगा। एक तो भाषा का कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आया, एंड वो रात को भूले पड़ गए थे यानी भटक गए थे उसके बारे में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, લેખિકા વેનિસમાં જે હોટલમાં રોકાયા હતા તે સ્થળે તેને ધ્યાનમાં રાખેલી નિશાનીને કઈ રીતે તકલીફ પડી। તો ये वापस से डिटेलिंग वाला आंसर है कि लेखिका वेनिसમાં જે હોટલમાં રોકાયા હતા તેના अंदરના ખૂણામાં, मतलब कॉर्नर में जाने का, एक होटल के पास जाने का उसने ध्यान में रखा था कि यहाँ से वड़वानू छे। तो वहां पर एक प्रदर्शन मतलब एग्जीबिशन था। उसने अपने नाम का तोरण, मतलब यहाँ पर एक बहुत अच्छा होर्डिंग लगाया था, उसकी निशानी उसने याद रख ली। આખો દિવસ ફર્યા, પણ રાત્રે જ્યારે મોડીથી પાછા આવ્યા ત્યારે એને જોયું કે પ્રદર્શન मतलब एग्जीबिशन उठ गया है। ત્યારે એને याद આવ્યું कि जो निशानी है वो नहीं मिल रही है। अब निशानी नहीं मिलेगी तो होटल कैसे जाएंगे, ये प्रश्न उसको उत्पन्न हुआ। लेट नाइट मतलब मोड़ी रात जब वापस आए, अवर जो बिल्कुल नहीं थी, भाषा का कम्युनिकेशन था, लेखिका को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इंडिया होता तो कोई गरीब गुरबा इंसान भी मिल जाता, भिखारी भी मिल जाता, यहाँ पर तो वो भी नहीं, और ठंड बोले मेरा काम। ठंड भी बढ़ रही थी। तो घबराहट अकड़ामण से रोने लगे थे। पर उस वक्त कोई दयालु बहन ने उसको थोड़ा समझाया और अंत में उसको होटल का रास्ता मिल गया था। नाउ नेक्स्ट है, मातृभाषाનું गौरव વિશે લેખિકાએ क्या क्या દ્રષ્ટાંતો આપ્યા, ટૂંકમાં बताओ। तो रात के समय लेखिका थोड़ा फल खरीदवा निकलिया। तो वहां पर जो लारी वाला था उसने फेरिया ने पूछा कि શું તમને अंग्रेजी जानो छो। तो लारी वालो फेरियो अद्भुत उत्तर देता है, तो कि हाँ देखो, क्या तुम्हें इटालियन आती है, जो तू इटालियन बोलेगी तो मैं अंग्रेजी बोलूंगा। दूसरा ये बना हुआ कि अफ्रीका के अंदर से जब वो घूम के आ रहे थे, तो स्टीमर के अंदर पासपोर्ट चेक करने वाला जो अधिकारी था, उसने भी पूछा कि ले, अरे बहन तू तो केनिया के अंदर जन्मी छे, तो केनिया की भाषा स्वाहिली નથી આવડતી, जो तने आवड़े छे तो तू तारा हस्बैंड ने पण શીખવાડ। आम अगर अफ्रीका के लोग, अगर इटाली के लोग, और अगर हमारे वेनिस के लोग उसकी भाषा को इतना महत्व देते हैं, सो हम क्यों नहीं दे रहे हैं अपनी मातृभाषा को, हिंदी गुजराती उसको, क्यों विदेशी कल्चर के पीछे पड़े हुए हैं। एक समय आएगा हम वो भी सीख लेंगे। ये दो प्रसंग है उसके द्वारा बताते हैं कि परदेशियों अपनी मातृभाषा का इतना गौरव है, जबकि हमें उतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिकाए यूरोपમાં આવેલી મધ્યયુગની ચિત્રો વિશે अपनी माहिती बताओ। तो यूरोप के अंदर बहुत सारे मध्य युग के सुंदर सुंदर चित्र है। उसका संग्रहालय के अंदर 14/28, 14/25, इसकी कलात्मक फ्रेमिंग जो गोल्डन कलर की फ्रेमिंग है उसमें चमकते हुए है, उसके अंदर रंगीन खूबसूरत से अलग अलग चित्र है। इसमें ज्यादातर यीशु भगवान और बाइबल की कहानियां है। कलात्मक, रंगीन और बारीक तरीके से लिखा गया है, ड्रॉ किया गया है, जिसको देखने के लिए कम से कम अठवाडियों मतलब 1 वीक लगेगा, जितना टाइम लेखिका के पास नहीं था। ये सेम क्वेश्चन है जो आगे अभी बताया गया है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब आता है लॉन्ग आंसर, एंड लॉन्ग आंसर में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेनिस की खूबसूरता के बारे में अगर आपको लिखना है, तो आप सारे शॉर्ट आंसर्स एंड सारे
टू लाइन आंसर को कवर कर लोगे या शॉर्ट आंसर को कवर कर लोगे ना, तो इजीली हो जाएगा। पर आप याद रखो, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। एक मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ, थोड़े आपके पास टाइम है, मेरे पास भी है, कि हमारा एक स्टूडेंट था जो एक समय में रैंकर था 10th में, पर 12th में थोड़ा लूजर बन गया। उसकी फ्रेंडशिप अच्छे फ्रेंड लोगों में थी। अब हुआ ऐसा कि उसका जो बोर्ड के टाइम पे जब उसका सेंटर में नंबर आया तो सेंटर में आ गया। आसपास में रैंकर बैठे थे और सेंटर में बैठा था, तो सबके पास से थोड़ा थोड़ा टाप लेता था, ले लेता था। एंड प्रेजेंटेशन हैंडराइटिंग पहले से अच्छी थी, तो उसने सब में से थोड़ा थोड़ा कॉपी किया, दिमाग अपना लगाया, प्रेजेंटेशन हैंडराइटिंग को ऐड किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो 3rd रैंक से पास हुआ था, एंड जो रैंकर थे वो 4 5 6 से पास हुए थे, है ना। तो कहते हैं ना कि नकल में भी अगर अकल हो, तो आपकी नकल नकल नहीं है, वो असल है, ओरिजिनल है। सो प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग को हमेशा याद रखो बच्चों, है ना। इंट्रोडक्शन दो, फिर आप आंसर लिखो, एंड फिर क्वेश्चन को रिपीट करो। यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे वर्ड है, पर कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड वर्ड है, लाइक मोटर बोट है, स्टीम बोट है, गंडोला है, रेस्टोरेंट है। तो इसमें से जो जो भी मेन वर्ड है उसको आप अंडरलाइन करो एंड हाईलाइट करो, तो जो चेकर है उसका ध्यान वहां पर जाएगा, एंड आपके मार्क्स जो कट होने वाले इसमें से वो बच जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एंड आप जरूर कोशिश करोगे, ठीक है ना। उसके बाद है रूढ़ि प्रयोग। तुमड़ी काकरा हुआ यानी कशी समझ न पड़वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव विभोर થઈ જવું यानी कि લાગણીવશ થઈ જવું। દીપી ઉઠવું मतलब शोभी उठना। आश्चर्य मुग्ध થઈ जाना मतलब नवाई पामવું। नेक्स्ट है शब्द समूह। एक प्रकारना लाल रंगનું રત્ન માણેક, સાત શેર વાળું સાત સરું, મનરૂપી ચક્ષ મનઃચક્ષુ, પ્રાણ વિનાનું નિષ્પ્રાણ, વનનો ભાગ વનાંચલ, ભયાનક દારૂણ તોફાન તુમુલ, કેફથી મસ્ત બનેલું મદમસ્ત, જેની કોઈ ઉપમા આપી ન શકાય તેવું અનુપમ, આંખ આગળ ખડું થઈ જાય તેવું તાદૃશ્ય, ભય વગરનું નિર્ભય, જેનું મૂલ્ય ના આંકી શકાય તેવું અમૂલ્ય। ઓપોઝિટ है अमर, नाशवंत, दूर, नजीक, आश्वाद, शाप, रात दिवस, शीतल उष्ण, नाना मोटा, सुंदर कदरूपू, अंदर बाहर, ओछा વધારે, દિવસ રાત, રાજી ના રાજી, अन्याय न्याय, दृश्य अदृश्य, करुण हास्य, सत्य असत्य, दुर्भाग्य सद्भाग्य, प्रश्न और उत्तर। उसके बाद है मीनिंग्स, बहुत सारे मीनिंग्स आपके लिए इकट्ठे किए हैं। रस्तो पथ मार्ग, समुद्र जल्दी, रत्नाकर उदधी, भूमि धरती जमीन, आशीर्वाद आशीष दुआ, सरोवर तलाशय जलाशय तड़ाव, दाम कीमत पैसा धन, रात रजनी निशा यामिनी शर्वरी, वेणु मुरली वांसળી, नाद रव अवाज, वृक्ष झाड़ तरु पादप, हयु उर हृदय दिल, आंख चक्षु नयन लोचन नेत्र, सूर्य रवि भानु सूरज आदित्य मिहिर, दिनकर और आफताब, प्रभात सवार प्रागढ़ एंड उषा, पर्णो पान पागला, सफेद श्वेत धवल, पंखी पक्षी विहग खग, घोड़ो हई अश्व, चित्र छवि तस्वीर, वादल पयोद धन, ओरडो कक्ष एंड खंड। देखो कितने सारे हैं, है ना। इसको आपको सुनना है, एक बार सुनो, दो बार सुनो, कितने सारे मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, और इसमें से सबसे ज्यादा ये ग्रामेटिकल पूछा जाएगा। सो आशा करता हूं आपकी लिए जो मैंने मेहनत की है आप उसका सही तरह से मुझे रिजल्ट देखकर खुश करोगे। एंड जो भी आपका रिजल्ट आए मुझे जरूर बताएगा। आपको कैसा वीडियो लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर लिखो यार, क्योंकि आप लिखते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और आप लिख के शेयर करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, क्योंकि सही जगह पर जाएगा तो ही तो दूसरों को फायदा होगा, और दूसरों को फायदा, आपका फायदा, हम सबका फायदा। मैं नेक्स्ट चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके आऊंगा, एंड मैं समझता हूं आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको सारी चीजें सेटअप कर दूंगा। आपको जो भी क्वेरी है, या फिर आपको लगता है कि ये एडवाइस है, या फिर आपको कुछ नया चाहिए, मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं, तो मैं इस हिसाब से आपका चैप्टर जरूर बना दूंगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।